गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम देखेंगे इलेक्ट्रिकल फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्जेस। ठीक, हमारी जो इलेक्ट्रिकल फील्ड है पॉइंट चार्जेस के कारण क्या होती है ना। इसको हम इलेक्ट्रिकल फील्ड इंटेंसिटी भी कहते हैं। ठीक है, आप देखोगे आगे कैसे निकाल रहे हैं इसको तो आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। एन इलेक्ट्रिक फील्ड इज a वेक्टर फील्ड that associated with the coulomb force experienced by a test charge at each point in space to the source charge। ठीक है, क्या होता है हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड? वो एक वेक्टर क्वांटिटी है जो कि एसोसिएटेड होती है किसके? जो हमारा कूलम फोर्स अभी पढ़ा ना आपने, कूलम फोर्स जो दो चार्ज के कारण लग रहा था के बीच में लगने वाला फोर्स है ना, चाहे रिपल्सिव हो चाहे अट्रैक्टिव फोर्स हो। ठीक है, तो कूलम फोर्स एक्सपीरियंस बाय ए टेस्ट चार्ज एट ईच पॉइंट ऑफ द स्पेस टू द सोर्स चार्ज। ओके, द स्ट्रेंथ एंड द डायरेक्शन ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड कैन बी डिटरमाइंड फ्रॉम द कूलम फोर्स। जो स्ट्रेंथ है और डायरेक्शन है वो हम कैसे निकाल सकते हैं? कूलम फोर्स की डायरेक्शन से। ठीक है, ऑन ए टेस्ट चार्ज Q, कोई हमने टेस्ट चार्ज मान लिया। टेस्ट चार्ज हमारे क्या है? पॉइंट चार्ज। ठीक, Q, स्मॉल q से इसको डिनोट कर रहे हैं। तो कैसे निकालते हैं यहाँ पे देखो आप, इफ़ द फील्ड इज जनरेटेड बाय ए पॉजिटिव चार्ज Q, द डायरेक्शन ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी रेडियली आउटवर्ड। रेडियली आउटवर्ड होती है। ठीक है, हमारा कोई चार्ज है, मान लीजिए ये Q, ये डायग्राम आप देख रहे हो है ना, इस डायग्राम में Q है, इससे रेडियली आउटवर्ड फील्ड ये है हमारा, है ना, ये हमारा क्या आएगी? स्मॉल कैपिटल E, इलेक्ट्रिक फील्ड रेडियली आउटवर्ड है। ठीक, फॉर ए नेगेटिव पॉइंट चार्ज क्या होता है? डायरेक्शन इज रेडियली इनवर्ड। अगर ये नेगेटिव चार्ज होता है, माइनस Q होता तो ये इनवर्ड होती है ना, इसकी अंदर की ओर होती। द मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड कैन बी डेराइव्ड फ्रॉम कूलम्स लॉ। इसका मैग्नीट्यूड हम कैसे निकाल सकते हैं? कूलम्स लॉ से, क्योंकि ये हमारा क्या है? फोर्स पे डिपेंड कर रहा है ना। इलेक्ट्रिक फील्ड E इज इक्वल टू होता है फोर्स जो कि कूलम्स फोर्स है डिवाइड बाय जो चार्ज है हमारा पॉइंट चार्ज Q, वो होता है। ठीक है, the direction of R is also shown। The magnitude of electric field is proportional to the length of the E। ठीक है, उसकी लेंथ की क्या होती है? प्रोपोर्शनल होती है। तो आपको बस इसमें यही याद रखना है। ठीक है, अब देखो यहाँ पे हम अगर F की वैल्यू रख दें, है ना, जो हमने निकाला अभी इससे पहले वाले में, तो क्या होती है? Q चार्ज है हमारा, दूसरा हमने पॉइंट चार्ज 0 मान लिया इसके कंपैरिजन में, तो कोई चार्ज नहीं होगा, सिर्फ एक ही चार्ज होगा Q। यहाँ पे देखो क्या होगा? E इज इक्वल टू F बाई Q होता है स्मॉल q, और स्मॉल q का कैपिटल Q की ओर, कैपिटल Q कौन सा है हमारा? जो कि ये है। ठीक, और स्मॉल q कहाँ है? पॉइंट चार्ज के कारण हम देख रहे हैं। तो क्या होगा? स्मॉल q कैंसिल हो जाएगा, है ना, और फोर्स आ जाएगा हमारा क्या? सॉरी, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या आ जाएगी हमारी? 1/4πε0 कैपिटल Q बाय R स्क्वायर इंटू R कैप। R कैप क्या बता रहे हैं यहाँ पे? डायरेक्शन बता रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की। उसकी SI यूनिट क्या होती है हमारी? न्यूटन पर कूलम। अब देखो नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं, क्या है? लाइन सरफेस एंड वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन।
चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन कैसा होता है ना, वो देखेंगे। यूजिंग कूलम्स लॉ एंड सुपरपोजिशन प्रिंसिपल वी कैन ईजिली फाइंड आउट दैट द इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू द सिस्टम इज ऑफ चार्जेस और डिस्क्रीट सिस्टम ऑफ चार्जेस। हम इजीली देख सकते हैं कि कूलम्स लॉ और सुपरपोजिशन प्रिंसिपल के थ्रू हम इजीली देख सकते हैं कि जो हमारा चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन होता है वो कैसा होता है इलेक्ट्रिक फील्ड में। ठीक, तो ये डायग्राम आप देख रहे हो है ना। हमने मान लिया कोई स्मॉल चार्ज डी क्यू, ये आर डिस्टेंस है। ठीक, आर डिस्टेंस पे कोई पॉइंट पी है। तो देखो, द वर्ड डिस्क्रीट मीन्स एवरी चार्ज इज डिफरेंट एंड हैज़ द एग्जिस्टेंस इट्स ओन। ठीक है, Q1 Q2 Q3 इस तरह से हम कोई भी चार्ज मान लिए, बहुत सारे हैं Qn तक। ठीक, वी कैन ईजिली फाइंड आउट द नेट चार्ज बाय एडिंग चार्जेस algebraically and net electric field by using the principle of superposition। ठीक है, जो नेट चार्ज होगा वो उसका एल्जेब्रिक सम करके अगर हम लगाएं सुपरपोजिशन प्रिंसिपल के थ्रू तो हम निकाल सकते हैं। ठीक है, दिस इज़ बिकॉज डिस्क्रीट सिस्टम ऑफ चार्ज इज़ ईजियर टू सॉल्व। अगर हमारा डिस्क्रीट सिस्टम है तो उसमें हम इजीली सॉल्व कर सकते हैं, चार्जेस की वैल्यू निकाल सकते हैं। ठीक है, डिस्क्रीट सिस्टम ऑफ चार्ज डू नॉट इन्वॉल्व द कैलकुलस ऑफ कैलकुलेशन। उसमें हमें कोई भी कैलकुलेशन की ज़रूरत नहीं होती, कैलकुलेशन की ज़रूरत नहीं होती है। इजीली हम नॉर्मली जो हमारा एल्जेब्रिक सम होता है उससे निकाल सकते हैं। ठीक है, अब देखो, वी कंसीडर द एलिमेंट बेस्ड ऑन हाउ डेंसिटी ऑफ चार्ज इज सेंटर्ड on the material or object. If the charge is uniformly distributed over the surface of the conductor, then it is called surface density। ठीक है, उसको हम surface density कहते हैं। If the charge varies linearly along the length of the conductor, then it is called linear charge density। है ना, अगर हमारा जो चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है वो लीनियरली हो तो उसको हम क्या कहते हैं, linear charge density। and if the charge changes with volume of the conductor then called volume charge density। ठीक है, ये तो समझ में आ गया होगा। अगर सरफेस पे चेंज हो रहा है सरफेस तो उसको सरफेस चार्ज डेंसिटी, अगर लीनियरली चेंज हो रहा है तो लीनियर चार्ज डेंसिटी, और पूरे वॉल्यूम में चेंज हो रहा है तो उसको कहेंगे वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। अब देखो, कॉन्टिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है, कैसे होता है। टाइप ऑफ चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन या तो लीनियर होगा या सरफेस में होगा यानी एरिया में होगा या तो फिर पूरे वॉल्यूम में होगा। तो होता है लैम्डा डी एक्स इक्वल टू डी क्यू, यहाँ पे है सेकेंड एरिया चार्ज डेंसिटी में रो ए डी ए इक्वल टू डी क्यू, और थर्ड वॉल्यूम वाला रो डी वी इक्वल टू डी क्यू। The continuous charge distribution system is a system in which the charge is uniformly distributed over the conductor. In continuous charge system, infinite number of charges are closely packed and have mirror space between them. Unlikely from the discrete charge system, the continuous charge distribution is uninterrupted यानी uninterrupted and continuous in the conductor. There are three types of continuous charge distribution। एक तो होता है लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, दूसरा सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन और तीसरा वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। तो आपको ये तीन टाइप के चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन होते हैं, इस पर ध्यान देना है। ठीक है, देखो यहाँ पे सारे चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन दिया है।
वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी अगर निकालना है तो ये हो जाएगा लिमिट रो वी इक्वल टू लिमिट डेल्टा वी टेंडिंग टू ज़ीरो ऑफ डेल क्यू बाय डेल वी इक्वल टू डी क्यू बाय डी वी हो जाएगा, यानी कूलम पर मीटर क्यूब। ठीक, इससे निकल जाएगा हमारा क्या, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। टोटल चार्ज इन ए वॉल्यूम क्या हो जाएगा, जो हमारी डेंसिटी आई है रो वी इंटू डी वी है ना, इसी वाले इक्वेशन का देखो क्या किया है यहाँ पे, बस यहाँ पे इसको इधर ले गया, मल्टीप्लाई हो गया और दोनों साइड क्या कर दिया, इंटीग्रेट कर दिया, तो हमारा क्या आ जाएगा, टोटल चार्ज इन वॉल्यूम। इसी तरह सरफेस एंड लाइन चार्ज डेंसिटीज़ कैसे निकाल लेंगे, यहाँ पे वॉल्यूम की जगह यहाँ पे जैसे v था वॉल्यूम, यहाँ पे सरफेस आ जाएगा है ना, डेल एस टेंडिंग टू ज़ीरो, ये आ जाएगा डी क्यू बाई डी एस, और डेल एल यहाँ पे रो एल निकालने के लिए यानी कि लीनियर चार्ज डेंसिटी के लिए क्या हो जाएगा, डिवाइड बाय डी एल हो जाएगा, यानी डी क्यू बाई डी एल आ जाएगा, तो हो जाएगा इसकी यूनिट कूलम पर मीटर। तो आपको बस इतना ही याद रखना है, ठीक है, इससे ज़्यादा डीप में मत जाओ, इतना याद रख लो, इस पे क्वेश्चंस होंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कहाँ इसका कैसे यूज़ कर रहा है। ओके, थैंक यू बच्चों।